हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु, क्योंकि आप हमारे बीच में विराजमान हो प्रभु। परमेश्वर, हम आपके संतान हैं, आपके बीच में यहाँ पर हम खड़े हैं। परमेश्वर, आप हम में हैं और हम आप में हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा इस जगह हर एक के साथ है प्रभु। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा हमारे संग रहने के लिए, हमारे साथ रहे, हमारे भीतर रहने के लिए। आप हमारी अगुवाई करें प्रभु। आज की शाम आप हमारी अगुवाई करना, हर एक वचन आपकी आत्मा से प्रेरित करके परमेश्वर लाना प्रभु। परमेश्वर, हम जानते हैं हमारे भलाई के लिए पवित्र आत्मा आप अपने बारे में प्रकट करना हमें, ताकि हम आपको और ज्यादा जाने। जैसे पौलुस ने प्रार्थना की थी कि परमेश्वर में सब कुछ खोकर परमेश्वर, मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं यीशु को और जानूं और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानूं। प्रभु, हमारी भी वही इच्छा है प्रभु, कि हम भी आपको जाने प्रभु। कितने महान हो आप प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। आइए हम कल के वचन को शुरुआत करते हैं और फिर हम अगले वचन में जाएंगे। सिर्फ ये स्टार्ट है आपके लिए, कल का थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के लिए। रोमियो में 8 में वचन 9। रोमियो 8 वचन 9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। परंतु तुम आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। यदि किसी मनुष्य के अंदर मसीह का आत्मा नहीं है तो क्या है? वो उसका जन नहीं है। आमीन। तो वेरी क्लियर, जिसके अंदर परमेश्वर यीशु का आत्मा नहीं है, स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, तो वो मसीह का जन नहीं है। नो मैटर, मैंने कल बताया कि हम लोग प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, परमेश्वर चंगाई तो देता है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि मसीह उनके अंदर बसा हुआ है। इसीलिए शैतान के लिए द्वार खुला रहता है बार बार उनको अटैक करने के लिए। तो चंगाई से ज्यादा अच्छा है कि हम यीशु मसीह को प्रभु करें, हम उसको न्योता दे दें कि वो हमारे अंदर विराजमान रहे। जब हम हमारे अंदर यीशु रहता है तो दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये देह जो हमारा है, इसको घर में कोई और रहता है और वो है यीशु का आत्मा रहता है, यानी कि वही पवित्र आत्मा है। हालेलुया, आमीन। आइए हम आगे बढ़ेंगे उसी में, रोमियो 8 में वचन 11। आइए, हालेलुया। सब लोग एक्साइटेड है पवित्र आत्मा के बारे में और ज्यादा जानने के लिए। रोमियो 8 वचन 11। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन, हालेलुया। अभी यहाँ बोलते हैं कि यीशु मसीह को जो मरे हुए में से उसको जिलाया, वो भी आत्मा, वही आत्मा आपके अंदर भी है। हालेलुया। अभी यीशु के मरे हुए देह को किसने जगाया? किसने जगाया? यीशु के मरे हुए देह को दवे ने जगाया। हाँ, बाइबल कहता है कि यीशु के मरे हुए देह को किसने जगाया? पवित्र आत्मा ने। वो आत्मा, ओके, उसने जिलाया। आज बाइबल कहता है कि यही आत्मा जो हम में बसा हुआ है, हमारे भी मरे हुए देह, यानी कि एक ऐसा देह जिसको रोग लगता है, जिसको बीमारी लगती है, ओके, और ये देह को जीवित करने वाला कौन है? वो आपका पवित्र आत्मा ही है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है। ध्यान में रखा, अपनी चंगाई है ना, ओके, बाहर से नहीं आती। परमेश्वर ने जो आत्मा आपके अंदर दिया है, जैसे उसने यीशु के मरे हुए देह को जिलाया, वही आत्मा आपको भी जिलाएगा। आमीन। यानी कि ये देह जो मरता है, कोई भी कलेजा फटता है या किडनी खराब होता है, फॉर क्रिश्चियंस, मसीह लोग के लिए ये एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। हमारा डॉक्टर हमारे अंदर है। आमीन। और वही आपको जीवित करेगा। हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने आप को मसीह कहते हैं, ओके, अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम अपने आप को मसीह कहते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कहते कि हम परमेश्वर की आराधना ही करते हैं। ओके, क्रिश्चियन लोग सिर्फ यीशु की आराधना करते हैं या उसके सामने दंडवत करते हैं, इतना ही नहीं होता।
आमेन। अभी देखिए ये हम आगे क्या है इसके बारे में देखेंगे। आइए हम यूहन्ना की किताब में जाएंगे, जॉन। ओके, नए नियम में जॉन की किताब में जाएंगे। कुछ चीज आपको मैं कनेक्ट करके देता हूं ताकि आपको समझे कि हम क्रिश्चियन हैं तो आप लोग क्या करते हो, नहीं नहीं जीसस को मानते हैं क्या। ओके, तो अक्सर लोग और हमारे मुख से ये आता है, नहीं नहीं हमसे हमारा यीशु हमारा प्रभु है, इतना ही बोलते हैं। लेकिन हम जानना चाहिए आगे क्या है। आमीन। यूहन्ना 15 में वचन 5, यीशु देखिए क्या कहता है। जॉन 15:5। यूहन्ना 15 में 5, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। मैं दाखलता हूँ और तुम लोग कौन है, डालिया हो। ओके, जब मुझ में जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलाता है। ओके, मैं आप यानी कि मैं क्या लिखा है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, जो मुझ में बना रहता है उसमें क्या होता है, मैं भी उसमें बना रहता हूँ। हालेलुया। वह बहुत फल फलाता है, और वो बहुत फल फलाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, यानी कि जब हम मसीह में रहते हैं तो मसीह हमारे अंदर रहता है। वेरी क्लियर। ओके, जब हम उसमें बने रहते हैं तो वो हमारे अंदर बना रहेगा। यदि हम उसमें बने नहीं रहेंगे तो क्या होगा आप सोचिए। और यीशु कहता है यदि मैं नहीं बना रहूंगा आप में तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे जिंदगी में, कुछ भी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। ओके, जब तक हमारे अंदर यीशु मसीह है, हमारे विचारों में हम विश्वास करना चाहिए। आमीन। परमेश्वर देखिए खुद क्या कहता है, मैं तो आप में बना हूं। परमेश्वर विश्वास करता है कि मैं आप में हूं, लेकिन सही में यही वचन आपके बारे में आप कह सकते हैं कि यीशु मुझ में है या मैं उसमें हूं। ओके, ये हमें हकीकत में हमारे अंदर हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। वी शुड बिलीव, हमें विश्वास करना है कि यीशु मेरे अंदर रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर मेरे अंदर है। मैं कभी किसी को छूता मैं नहीं छूता हूँ, लेकिन यीशु छूता है। मैं देख रहा हूँ तो यीशु देख रहा है आपको। जब मैं चल रहा है तो आप देखना चाहिए कि यीशु धरती के ऊपर चल रहा है। लेकिन वैसे ही क्या खलीसिया आप लोग भी वैसे विश्वास करते हो? आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आमीन। वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लोग यीशु मसीह ने ऐसे कहा, वो कहीं ने पूछा क्या आप पिता परमेश्वर से आप बराबरी करते हैं? तो बोला हाँ मैं वही हूँ। लेकिन हम हिचकिचाते कई बार, आप क्रिश्चियन हो, नहीं नहीं मैं चर्च जाता हूँ, किसी ने मेरे को लेके गया। ओके, तो ये संभालने का इधर। यदि हम बाइबल यीशु ने भी कहा, यदि आप सबके सामने में अंगीकार करोगे तो मैं भी मेरे पिता के सामने आपका अंगीकार करूंगा। पीरियड। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यीशु मसीह कहता है। हालेलुया। तो हमें उसको नकारना नहीं है, कहीं भी जाओगे तो उसको नकारना नहीं है। यदि आप नकारोगे तो वो आपको नकार देगा। वो अपने पिता के सामने बोलेगा मैं इसको नहीं जानता। ओके, हमें अपने डर से हमारे हमारे प्रभु से हम शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए। यदि सतीश और गुड़िया रास्ते में जाएंगे और कोई पूछेगा गुड़िया को, ये आदमी जो टी शर्ट में घूम रहा है आपके साथ हाफ चड्डी में, आपका पति है क्या? हाँ, सोचिए गुड़िया यदि उस वक्त बोलेगा अरे यार ये आदमी हाफ चड्डी में है, कौन सा घर का गंजी के ऊपर घूम रहा है, नहीं नहीं मेरे हमारे इधर कोई है, ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, यीशु मसीह उसके चेले ये सब अन्नाड़ी टाइप थे, कहीं भी खाते थे पीते थे, हर गंदे काम करते, वेश्या के साथ घूमते थे। ओके, तो कभी कभी हमारा विश्वास को भी ऐसे परखा जाता है। ओके, कोई बात नहीं, हमारी आदत कैसी भी हो, हम गुस्से वाले हैं कुछ भी है, लेकिन मैं क्रिश्चियन हूँ। मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं यीशु में हूँ और यीशु मुझ में है। हालेलुया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पवित्र आत्मा आपको धीरे धीरे आपको सिखाएगा, सारी बातें सिखाएगा, आपको सुधारेगा भी। ओके, ये बात की बात है। लेकिन अभी मेरे को इतना ही मालूम है, मैंने यीशु को हृदय में बुला है एक बच्चे के समान, और वो बच्चा कहता है मेरे को मालूम है जीसस इज इन माय हार्ट,
मेरे दिल में है, जो हम गीत गाते ना, तुम दिल में ऐसे बस गए, ये असली में बच्चों लोग का गीत है। ये जो बच्चों लोग का क्लास होता है वहां पर सिखाया जाता है, लेकिन हम लोग भी गाते हैं क्योंकि बहुत अच्छा है। कभी कभी बाइबल कहता है कि जब तक आप बच्चे नहीं बनोगे आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। आमीन। तो कभी कभी ऐसे गाने गाकर आनंद करना अच्छी बात है। हालेलुया। तो हम उसमें बने हैं। ये को यीशु बोलते हैं मैं तो तुम्हारे बना हूं, लेकिन यदि मैं कलीसिया आपको पूछ रहा हूँ क्या आप उसमें बने हो? बने हो? हाँ, हाथ ऊपर करो, ये अच्छा है। तो मुझे पता चलता है कितने लोग बने हुए हैं। ओके, आपको किसी को बनाना नहीं है, लेकिन आप अपने आप को कि हाँ मैं उसमें बना हूँ। आमीन। क्योंकि यीशु बोलते हैं मैं दाखलत हूं और आप छोटे छोटे डालिया है। आमीन। तो वो हमारा दाखलत है। कोई भी डालिया बिना दाखलत है कि कोई भी जीवित नहीं रह सकता। आमीन। ये हमें ये सब सत्य चीज है, ये हमें पता है। आमीन। तो हम इससे विपरीत यानी कि उससे अलग रह के हम नहीं जी सकते। हालेलुया। तो ध्यान में रखना, जो जीवन आपने मसीह में पाया है, सुनिए एक बार फिर से, जो जीवन आपने यीशु मसीह के द्वारा पाया है, आमीन, कोई भी बीमारी, कमजोरी, निर्बलता आपको नाश नहीं कर सकती। हालेलुया। आमीन। कोई भी बीमारी, निर्बलता या कमजोरी आपको नाश नहीं कर सकती। आपको जानना चाहिए कि मेरे अंदर मसीह है, लाख कितनी भी बीमारी आएगी मेरे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं यीशु मसीह में बना हूं, यीशु मुझ में बना है। हालेलुया। तो ये बात आपके आत्मा में होनी चाहिए। ओके, ये आत्मा में ये बात होनी चाहिए। मुझे याद है, मेरे को जब एक बार मैं अस्पताल में था, मेरी मरी हुई स्थिति थी, मेरे को इतना ही, मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में एक ही चीज गूंज रहा था कि परमेश्वर ये जीवन आपको महिमा देगा। ओके, मुझे मालूम है मैं मरे में से जिलाया जाएगा, जो भी होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बाहर आने वाला हूँ। हालेलुया, क्योंकि आप मुझ में हो। आमीन। और जैसे जैसे क्या मेरे को मालूम है, मैं ज्यादा ज्यादा 3-4 घंटा अस्पताल के अंदर, लेकिन मेरे को पूरा डिस्चार्ज करके मैं बाहर आया। आमीन। क्योंकि अस्पताल मेरी जगह नहीं है, मेरी जगह परमेश्वर के राज्य में है। हालेलुया। अस्पताल मनुष्य ने बनाया है, परमेश्वर ने अस्पताल नहीं बनाया। परमेश्वर की कोई योजना नहीं थी अस्पताल बनाने की, हम ही उस एक से छोड़ के गए। इसलिए यीशु ने कहा मेरे बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये बीमारी, पाप और उसके साथ ये सारे रोग, श्राप, ये मनुष्य ने स्वयं अपने ऊपर लाए, क्योंकि उसने उससे रिश्ता काट दिया या छोड़ दिया। हालेलुया। तो ये बहुत डरावनी चीज है। हम कितनी भी कोशिश करके, हमारा जिंदगी का एक फैसला होना चाहिए कि मैं कभी भी परमेश्वर के भवन को और परमेश्वर को कदापि छोड़ के नहीं जाऊंगा। यह आपका पर्सनल कमिटमेंट है, क्योंकि परमेश्वर को आप कभी नहीं छोड़ सकते। लेकिन जितने खलीसिया भी है दुनिया में, वे सब लोग परमेश्वर का परिवार है। ओके, यह आपका परिवार है, जहां पर परमेश्वर वहां पर मौजूद होता है। और सबका पिता हमारा एक ही है, अलग अलग नहीं है। सेवक सेवक अलग अलग होगा। ओके, सेवक अलग अलग हो सकता है, लेकिन परिवार एक ही है, और एक ही परमेश्वर, एक ही पिता है हमारा, और एक ही उद्धारकर्ता प्रभु यीशु है, और एक ही आत्मा है। हाँ, वो आत्मा अलग अलग कार्य करता है, कोई भविष्यवाणी करता है, कौन प्रेरित रहेंगे जो अंधकार के राज्य को उखाड़ देगा, नए राज्य को स्थापित करेगा, उनको अपोस्टल्स कहते हैं। फिर पासबान रहते हैं जो आप लोग को देख रेख करते हैं। ओके, क्योंकि ये प्रचारक और प्रचार, ये जो इवेंजलिस्ट लोग रहते हैं, ये लोग आके आपको बता के जाएंगे, लेकिन आपको पासबान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके साथ आपके एरिया में रहेगा। जब भी आपको कोई जरूरत पड़ेगी, वो आपके सेवकाई के लिए परमेश्वर ने उनको भी बनाया है। ओके, कुछ लोग टीचर होते हैं, और ये टीचर लोग भी जिंदगी भर आपको लगेगा सिखाने के लिए। हालेलुया। तो कलीसिया के जो 5 गिफ्ट है परमेश्वर ने आपको जो भी दिया है, अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, ओके, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट और टीचर्स, ये परमेश्वर के ओर से, आपके पिता परमेश्वर के ओर से आपको वरदान दिया इस धरती के ऊपर।
ओके, ये परमेश्वर ने आपको तोहफे दिए, आपको मदद करने के लिए, आपको दिशा देने के लिए, सही गलत क्या है वे परखते, क्योंकि वे परमेश्वर के साथ और उसके वचन के साथ अपना जिंदगी बिताते हैं। हालेलुया, आमेन। क्लियर? किसी को कुछ डाउट है तो, मुझे डाउट रहेगा, कुछ भी प्रश्न रहेगा तो प्लीज अपना हाथ उठाओ, ताकि मैं आपको अनम्यूट करके आपको कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। ओके, तो मैंने कुछ साल पहले मेरा जुना पुराना नोट्स था, उसमें से देखा था, मैंने कुछ बात कही थी कि पवित्र आत्मा का जो इम्पैक्ट होता है, यानी कि असर मनुष्य के शरीर के ऊपर कैसे क्या होता है करके। मुझे मालूम है कुछ लोग को याद है, मैं भी 4-5 साल हुए रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाता हूँ। हालेलुया। जब कोई भी मनुष्य जब पहली बार पवित्र आत्मा का अनुभव करता है, ओके, तो उसके शरीर के ऊपर पूरा पवित्र आत्मा का असर पड़ता है। वो कैसे होता है? देखिए, जब हम परमेश्वर का आत्मा कहाँ पर होता है? जहाँ 2 या 3 व्यक्ति यीशु के नाम की जय जयकार करते हैं या आराधना करते हैं, वहां पर वो होता है। आमीन। और पहली बार जो नए लोग कलीसिया में आते हैं, वो शायद बीमारी, रोग से या दुष्ट आत्मा से पीड़ित होते हैं, और जैसे ही कलीसिया में आते हैं, हम आराधना करने शुरू करते हैं। ओके, लोगों को लगता है हम लोग गीत गा रहे हैं, लेकिन उस वक्त एक अदृश्य परमेश्वर वहां पर आता है। आमीन। दुष्ट आत्मा से आत्मा क्या होता है? वो आदमी हिलने लगता है, यानी कि पवित्र आत्मा उसको स्पर्श करता है, वो अस्वस्थ होता है, यानी कि उसके अंदर का आत्मा जो बसा हुआ है, ओके, वो पवित्र, यानी कि अंधकार रोशनी को समझ नहीं पाता, ज्योति को, जैसी ज्योति वहां ज्योति में आता है तो वो अंधेरा निकलने की तैयारी करता है। ओके, तो ध्यान में रखिए, वहीं पर हम लोग प्रार्थना करने से पहले कई लोग के अंदर परमेश्वर का आत्मा स्पर्श होता है, उनके देह को चंगाई वहीं पर शुरू होती है। बाइबल कहता है उसकी उपस्थिति में देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय, आनंद की भरपूरी है। ओके, अभी ये आनंद की भरपूरी यानी कि हंसना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, लेकिन आप जिसके लिए आते हो, कुछ आपकी मुसीबतें, तकलीफें या दरिद्रपना, काम की जगह से, उसके उपस्थिति में आते हैं, तो उसको सब पता चलता है आप क्यों यहाँ पर आए हो। ओके, और वहीं पर आपके जीवन में कार्य होना शुरू होता है। ओके, हर बार जब आप सभा में आते हो, कौन प्रचार करता है उसकी ये मायना नहीं रखता, लेकिन जब आराधना करने वाले लोग, जैसे फ्लोरिया आंटी तो शुरुआत कर देती है, ओके, यानी कि वो जो फटाका है ना, उसको माचिस लगा के देती है, और फिर क्या होता है, पहला एक जलता, थर्ड 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 थर्ड, फिर सारे लोग जुड़ने लगते हैं उसमें, और धीरे धीरे आराधना में सब लोग जुड़ जाते हैं। तो एक जैसे वेदी के ऊपर ना एक भेंट चढ़ जाती है, और वो एक आपके गीत और आराधना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आपकी सुगंध आराधना की और धन्यवाद के द्वारा वो भेंट स्वर्गों में पहुंचती है, और जैसे भेजते तो परमेश्वर वहां से ध्यान देता आपकी ओर, और वो नीचे देखता है और वहां पर आता है, जहां पर उसकी स्तुति करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहीं पर आती है। इसलिए हम आपको अनुरोध करते हैं कि भाई लगातार 7 बजे की सभा है, 7 बजे आओ, क्योंकि आपके हाथ में परमेश्वर की उपस्थिति लाने के लिए। आमीन। और जब ये उपस्थिति आती है, तो आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार होने लगते हैं, क्योंकि चिन्ह चमत्कार और हर बड़े बड़े कार्य करने वाला आपका पिता वहां पर मौजूद होने लगता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। आप सोचिए, जैसे कि आपका तनखे का समय आया है, और परमेश्वर हर एक का चेक नाम लेके वहां पर मौजूद है देने के लिए। मैंने ये गए सप्ते में, शायद कुछ लोग नहीं थे यहाँ पर, मैंने एक उदाहरण आपको, एक गवाही बताई थी एक सिस्टर के बारे में, और कि एक स्वर्गदूत एक बच्चे को लेके आता है। याद है कितने लोगों को?
जब सभा शुरू होती है, स्वर्गदूत उसी वक्त आता है बच्चा लेके, लेकिन जिसको देना है वही नहीं आती है, उसकी बहन आती है, और स्वर्गदूत उसको सपने में आता है उसके बहन के, और वो स्वर्गदूत उसको दिखाई भी देता है कि ये आता है, और एक दिन वो पूछती है किसके लिए। बाद में वो स्वर्गदूत उसको बोलता है कि किसके लिए, बोलते हैं ये सिस्टर के लिए है। लेकिन वो लेट आती है, तब तक जो लेट आती है तब तक स्वर्गदूत निकल जाते हो बच्चे को लेके। तो ये सिस्टर हिम्मत करके प्रार्थना कर दी है कि मुझे बता किसके लिए है। तो बोलते देख मैं तेरे को बता दिया, आपकी बहन है ना, 9 साल से प्रार्थना कर रही है, चर्च आ रही है, लेकिन इसको आशीष नहीं मिल रही है। मैंने उसको आशीष देना चाहता हूँ, लेकिन मैं जब आशीष लेके आता हूँ ये सिस्टर वहां पर नहीं है। वो हमेशा प्रभु भोज के समय लेट आती है, तब तक तो स्वर्गदूत निकल जाता है और बोलता है अभी मुझे मत डिस्टर्ब मत करो, मैं आज के बाद आने वाला नहीं हूँ। तो ये डरावनी बात है। कलीसिया जो हम ये जो सभा है ना, ये परमेश्वर ने स्थापित किया हुआ है। ये हमारा या मार्टिन डिसोजा या साइंस कलीसिया ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आपको यहाँ पर आना है उस वक्त। आप सोचिए आपका पेमेंट का टाइम है और सेठ बोलेगा मैं सिर्फ 15 मिनट आने वाला हूँ, सबको मैं बोनस और चेक देने वाला हूँ। आप सोचिए उस दिन आप लेट आओगे, और यदि उसने कहा मैं 15 मिनट में चले जाएगा, जो लोग हाजिर है वो वही वजीर बन जाएंगे, बाकी लोग वैसे के वैसे रहो। क्योंकि कुछ चीजें परमेश्वर मैनेजर के हाथ में नहीं देता। ओके, क्योंकि मैनेजर लोग घमंडी बन सकते हैं, मैंने दी है तो सेठ को कोई महिमा नहीं मिलती। तो कभी कभी ये जो उदाहरण है ना, ये हकीकत की बात है। मैं अपने बंबई के ये गवाही में बता रहा हूँ ये आपको। ओके, आपको पता है कि जब आप आराधना में और ये जब सभा में बैठे हो, स्वर्गदूत वहां पर तैनात रहते हैं। हर एक के घर में भी स्वर्गदूत है। इसी वक्त मैं विश्वास करता हूँ हर एक के घर में, आप जहां भी है, आप जहां आपने शायद खिड़की खोली भी नहीं है, लेकिन वहां भी है। इसलिए मैं बोलता हूँ जब आप आते हो उसके उपस्थिति में तैयारी में आओ, एक अपेक्षा लेके आओ कि परमेश्वर आज हम मुझसे क्या बात करें, क्या देने वाले हो। मेरे होठों पे नहीं है वो भी आप दोगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि आपका स्वभाव ही हमें देने का है। ये ऐसी नहीं कि किसी ने आपके लिए प्रार्थना की है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है, ये ध्यान में रखो, ऐसा प्रेम किया है जिसने अपना इकलौता पुत्र दिया। क्या वो बाकी चीजें नहीं देगा आपको? वो अपना प्रेम प्रकट करने के लिए आता है, आपको, हमको, सभी को। आमीन, हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा, जब उसने देखा उसके 12 चेले डिस्टर्ब हुए जब यीशु स्वर्ग जा रहा था, तो उनको ऐसा महसूस होगा अभी यीशु जाएगा तो हम लोग अनाथ हो जाएंगे, कौन हमारे लिए चिन्ह चमत्कार करेगा। तब यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में बात की, मैं आपको मददगार दूंगा, वही जो मेरे अंदर है, जो मेरे द्वारा सब करे, मैं उसी को दे रहा हूं आपको। अभी आपको किसी की जरूरत नहीं, वो स्वयं आपके द्वारा करेगा, वो स्वयं आपके जीवन में कार्य करने लगेगा। हालेलुया, वो स्वयं करने वाला आपको। आप वही के वही रहने वाले नहीं हो। आपको ये हमेशा अपने अंदर देखना चाहिए, पवित्र आत्मा मुझे अंदर कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा मुझे नया ज्ञान दे रहा है, पवित्र आत्मा मुझे नया प्रकाशन दे रहा है। ओके, हर एक तकलीफों को निकाल रहे हैं मेरे जीवन से, हर चीज नया बना रहे हैं। इसलिए तो यीशु ने कहा आप एक नई सृष्टि हो। हाँ, देखो, बोलते हैं देखो मैं आपके लिए सारी बातें नहीं कर रहा हूं। हालेलुया, थोड़ा मुस्कुराओगे? परमेश्वर को धन्यवाद तो दो, तालियां बजा के अपने घर में। सारी बातें वो आपके जीवन में नया करेगा, टेंशन मत लो। कभी कभी हमें कुछ चीज नहीं मिलता है, परमेश्वर जानता है वो आपके लिए नहीं है। बोलो परमेश्वर जो चीज आप चाहते हो वो चीज हमारे जीवन में करो।
हालेलुया। जी, मैं कलीसिया में आपको ये चीज बताने आता हूँ कि परमेश्वर, मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर इतना प्रेम करता है। मेरी एक ही प्रार्थना रहती है, परमेश्वर मेरे कलीसिया के लोग हर एक जन, ऐसा एक भी मनुष्य ना हो, जब आप आओगे हमें लेने के लिए तो हम सब तैयार पाएंगे और हम आपके साथ, जहां पर आप हो हम वहीं पर रहेंगे। यहाँ पर बार बार लॉकडाउन होते जाएगा, परमेश्वर मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, ये क्या जिंदगी है, बन बन मुझे नहीं रहना है। हम में से किसको यहाँ रहना है? बार बार बीमारी का डर, खरीदी दुकान बंद, सब चीज बंद। ये हमारे लिए ये परमेश्वर का राज्य नहीं है, ये शैतान का राज्य है। परमेश्वर हमें आजाद करने आया है, इसलिए तो उसने कहा, क्योंकि एक दिन ये राज्य इतना भड़केगा ये शैतान का, वो आपके ऊपर तकलीफ देगा। इसके लिए बोला मैं उससे पहले आपको आकर बादलों में मैं आऊंगा, स्वर्गदूतों को आके वो हाथों हाथ आपको उठाए लेके जाएगा, ताकि ये जो बुरे दिन आने वाले हैं उसमें आप ना रहे करके। ओके, दैट्स द लव ऑफ गॉड, यही है परमेश्वर का प्रेम, कि आप नाश ना हो। ओके, वो नहीं चाहता आपका नाश होना, मेरे भाई और बहनों। ओके, गॉड लव्स यू सो मच। हालेलुया। तो जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, जैसे कोलोसियों की किताब 1:27 में लिखा है, 1:27, मसीह आप में है, और बाद में रोमियो 8:10 पढ़ेंगे। कोलोसियों 1:27, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहिए, जिनमें परमेश्वर ने प्रकट करना चाहिए कि उन्हें ज्ञात हो कि उनको ये ज्ञान मिले, ज्ञात हो कि अन्य जाति में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। ओके, ना भी उनको बाहर जो लोग हैं उनको पता नहीं है, और वह यह है, और ये रहस्य है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। जो मसीह वो महिमा की आशा है कहाँ रहता है? तुम में रहता है। वो हम में रह रहा है, हर एक के अंदर खलीसिया, महिमा का जो आशा है वो आपके अंदर रह रहा है, मसीह है जो। ओके, ये बहुत लोग को पता नहीं है खलीसिया, ये रहस्य आपको प्रकट हो चुका है कि मसीह हमारे अंदर रहते। लोग कहते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। खलीसिया में हम विश्वास करते हैं कि मसीह हमारे अंदर रहता है। हालेलुया, आमीन। और रोमियो 8:10, रोमियो 8:10, और यदि मसीह तुम में है, और यदि मसीह तुम में है, खलीसिया ये देखिए, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहे हैं इस वक्त कि यदि मसीह आप में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, क्योंकि देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। अभी ये धर्म हमारा नहीं है, हम धर्मीय कैसे बने? यीशु के बलिदान के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मीय बनते हैं। ओके, और उसका आत्मा हमें जीवन देता है, उसकी धार्मिकता, यीशु की धार्मिकता के कारण। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप समझिए कि मसीह आपके अंदर है। ये कोई एक धार्मिक एक सेंटेंस नहीं है, कई लोग पोस्टर बना के रखते हैं और घर में दीवार में लगाते हैं। ये दीवारों पे लगाने जैसा नहीं, ये हमारे अंदर होना चाहिए, ताकि जब मसीह आपके अंदर है तो आपके देह में वो जान ला सकता है। आपके मरे हुए देह को, जिस देह को यीशु का देह जो मरा हुआ था, यही आत्मा ने उसके अंदर ऊर्जा यानी कि लाइफ, जीवन लाया, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य करते हैं। वो देखिए कितना जोशीले लोग रहते हैं, उनकी आवाज में देखिए कितना आवाज दम रहता है, हर काम करने के लिए वे तत्पर रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मसीह के द्वारा मैं सब चीज कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात मेरे लिए कठिन नहीं है। हालेलुया। ये होता है पवित्र आत्मा का, हर आदमी के विचार परिवर्तन होने लगते हैं।
लाख कितने भी तकलीफ आने दे, लेकिन हम इसमें से बाहर निकलेंगे। ओके, ये होता है पवित्र आत्मा का कार्य। आपके विचारों में परिवर्तन, ज्यादा आलस आपके शरीर को देना नहीं, ज्यादा सोना नहीं, उस वक्त मन में गूंजते रहना, रास्ते में जाओ लगातार। शरीर आपको थकाएगा यदि आप ज्यादा खा के सो जाओगे, समझा? नहीं, मैं अभी दोपहर को खाया, मेरे को नींद चाहिए, और ऐसे टाइम में वो 12-10 जो स्त्री थी, सोचिए यीशु मसीह आने के लिए, ये लोग तैयार नहीं थे। ये लोग इतने इजी क्रिश्चियनिटी जी रहे थे कि उनके अंदर तेल नहीं था। दूल्हा आया, देखा 5 लोग रेडी है, मैं लेके गया। बाद में ये लोग बोलने लगे मेरे को भी आना है, तब तक तो दरवाजा बंद, वो बादल ही चला गया महिमा का, वे लोग गए। वी हैव टू बी रेडी चर्च। हम अंतिम दिनों में, मैं नहीं जानता हूं कभी आएगा। मैं कभी कभी मेरे बच्चों को भी बोलता हूँ, आप मैं, आप सच में आपकी धार्मिकता जीवन को संभाल कर रखना। माँ बाप, आपके बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है। ओके, पास्टर ने आपको बता के रखा है, परमेश्वर देखेगा, लेखा मेरी नहीं लेगा। आपको कहा था, मेरे सेवक ने बताया था, लेकिन आपने उसके बात को गंभीर नहीं लिया है। कई लोग बोलते हैं मैं 18 साल से 20 साल से चर्च में बहुत सही साल से सुना हूं। परमेश्वर का एक दिन 1000 साल के बराबर होता है। ओके, आपको जब तक आपके सांस में सांस है, तब तक अपने बच्चों को हमेशा डेली, यदि आपका आज आखिरी दिन है, क्या आप तैयार हो? हर चीज में सोने से पहले हर दिन में परमेश्वर को बोलता, परमेश्वर यदि मेरे अंदर कुछ ठीक नहीं है आप निकाल दो, यदि मैंने किसी को दुखाया मुझे क्षमा कर। मैं वो लेके बैठता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कार्य है। कभी कभी अचानक फोन आता है, मेरे लिए प्रार्थना करो, ये करो वो करो, और फिर ये सब गुस्सा और झगड़ा और इसके बातें में लेके बैठता नहीं हूँ। मैं भूल के आगे बढ़ता हूँ। यीशु पौलुस भी कहता था, मैं पिछली बातों को भूल कर मैं आगे जो मेरे लिए ताज रखा है उसकी ओर बढ़ता हूँ। ओके, ये वचन हमेशा ध्यान में रखना। ये जो कुछ अपने जिंदगी में होना उसकी चर्चा मत करते रहना। आप वेस्ट कर रहे हो अपना लाइफ, आपका क्रिश्चियन लाइफ वेस्ट करोगे आप। सब भूल जाओ, मुस्कुराओ, डायरेक्टली बातें करो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। आप परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मुझसे हुआ, खत्म बात। ओके, स्टार्ट स्माइलिंग अगेन, परमेश्वर का कार्य करने आगे बढ़ो, क्योंकि ये शैतान की योजना है, ये विचार उसके ओर से आती है जो हमें रोकता है, मुझे अपने पैरों में जंजीरें डालता है। ओके, ये पवित्र आत्मा आता है ना, तो आपको विवेक और ज्ञान ऐसे आने लगता है। हालेलुया। आप इंतजार मत करो कभी सिखाएगा, प्रभु बोझ लेंगे तो हम लोग पाप को याद करेंगे। इंतजार मत करो, आपके घर में प्रभु बोझ है, चपाती है, रोटी है, बिस्किट है, ले लो। यदि जूस नहीं है तो आपका पानी ले लो। याद करो परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, जब ये ले रहा हूं मैं आपके देह को जिसने आपने मेरे लिए किया है, स्मरण करो। ओके, और आगे बढ़ो। हालेलुया। मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला प्रभु बोझ मत लो आपके घर में, आप लेना लेना चाहिए। हालेलुया। तो अभी जब मसीह आपके अंदर है तो बीमारी आपको रोक के रख सकती है। बीमार आप एक ऐसे जैसे जो महल या जो राजा महाराजा लोग जो किले में रहते वाले में, जैसे हम लोग अभी बीच में देख रहे हैं लाल किला दिल्ली में, ये किले ऐसे बनाए जाते हैं ना कि शत्रु उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। कितने लोग विश्वास करते हैं? किला क्यों बनाया? आपको सुरक्षित रखने के लिए। आमीन। तो कोई भी बीमारी आपके देह में प्रवेश नहीं कर पाएगी, ना ही कोई रोग या निर्बलता आपके जीवन में आएगी। आमीन। यदि कभी कभी ऐसा भी हुआ तो लेकिन आपके अंदर देखो,
अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है, हर एक रोग को निकाल रहे हैं, जो बल्ब चलता नहीं उसको निकाल रहे हैं, जो वायर पूरा नहीं हो गया, आपकी नस बिगड़ी हुई है, देखिए अपने आप को, वो नस नया वायरिंग डाल रहा है आपके अंदर, फिर से नया पावर आ रहा है आपके अंदर। आप बिस्तर में लेट जाओ, देखो हालेलुया, परमेश्वर मेरे जीवन में आप कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। देखो मैं विश्वास करता हूँ इस वक्त पवित्र आत्मा हर एक के शरीर में कार्य कर रहे हैं। मैं ये देख सकता हूँ, मुझे 100% विश्वास है, जो मैं प्रचार कर रहा हूँ ये मेरे मुख से नहीं आ रहा है, ये पवित्र आत्मा के प्रेरणा से आ रहा है। हालेलुया, आमीन। वह आपको अभी इस वक्त स्पर्श कर रहा है, आपको और योद्धा बनाएगा, मजबूत बनाएगा अंदर से। हालेलुया। बहुत सारे ये जो इन्फेक्शन होता है, कई लोग बोलते हैं कोई बीमार आदमी है उसके नजदीक मत जाओ, बच्चे लोग को इन्फेक्शन हो जाएगा, और ये इन्फेक्शन आपके लहू को भी लग जाएगा। जैसा HIV, बीमार इंसान का लहू अच्छे आदमी का लहू को लगता है तो ही होता है। ओके, तो ये क्यों होता है? क्योंकि लहू में जान होती है। ओके, तो क्या होता है, अक्सर जब भी बीमारी आती है आपके ब्लड को इफेक्ट करता है, और जब ब्लड को इफेक्ट होता है तो आपका जान निकलने लगता है। हम लोग बोलते हैं हाय माँ मेरा जान निकल रहा है, कहते हैं कि नहीं? जब तकलीफ या बीमारी आती है हमें एक जैसा लगता है, क्योंकि ये शैतान है ना आपका जान के पीछे, वो आपको नाश, आपको खत्म करने के पीछे है। आपका शत्रु ना ये छोटे मोटे लोग ये क्या बोल रहे हैं, वो कल बोल रहे हैं, ये आपके शत्रु नहीं है। ओके, आपको ये पता होना चाहिए आपकी युद्ध आत्माओं से है, उन प्रधानताओं से है। इसलिए मैंने वो पुराना वचन पहले बोला, क्या यदि आप मांस यदि आप आत्मा हो तो आप मांस में नहीं जी रहे हो। हमेशा अपने आप को याद दिलाना चाहिए। कार्मेन सिस्टर हमेशा बोलती है मैं एक आत्मा हूं, मेरा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक है। तो फिर ये शरीर में नहीं, हम शरीर में नहीं जीते। शरीर की परवाह मत करो, क्योंकि वही आत्मा आपके अंदर है, वो आपके मरे हुए देह को जिंदा करेगा। वो हम बहुत लोग अपने देह के बारे में बहुत चिंता करते हैं। ओके, यदि आप लगातार 24 घंटा आपके दिमाग में डाल दोगे पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, वही मेरे अंदर कार्य कर रहा है, मेरे अंदर ताकत एप्पल खाने से नहीं आती है लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा आती है। देखिए जो नबी लोग होते हैं ना, ये लोग 40-40 दिन उपवास करते हैं, वो पहाड़ों में करते हैं, वे पत्थर के ऊपर घुटनों पे गिरते हैं। कई बार यदि आप आयो बाबोलेला करके एक नबी थे नाइजीरिया में, लोग उस जगह को जाते हैं देखने के लिए, और वो लगातार वहां प्रार्थना करता था। वो पत्थर के ऊपर खड्डा होने लगा, जैसा हम मट्टी के ऊपर लगातार उसी जगह में चलते हैं तो एक मार्ग बनता है, तो वैसे उसी जगह में वो प्रार्थना करता था। ओके, देखिए इंसान, और ये आदमी इतना पावरफुल था। अब सोचिए उसको खाना खाने को टाइम नहीं था, लेकिन कहां से ताकत आती थी? हम जब उपवास करते हैं ना, तो पहले पहले शुरुआत में आपको पेट को तकलीफ देगा, लेकिन फिर आप फिर भी लड़ोगे ना, नहीं मैं नहीं खाएगा, मैं कंटिन्यू करेगा उपवास। फिर थोड़ी देर के बाद देखेगा ना, वो जो पेट में आग लगना या कुछ भी रहता है ना, वो मिटने लगता है, वो मिटने लगता है। और फिर आप बाद में नहीं भी सोचा ना, तो आप देखोगे कि 8 भी बज गया, 9 भी बजा, अभी तक खाना नहीं मिला, आपको फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आप जयवंत से भी बढ़कर है। और फिर वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा जो यीशु ने कहा था कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। देखिए आपका विश्वास उस वक्त बढ़ता है। आमीन। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी परखना, जब आप बीमार वगैरह हो तब ये ऐसे उपवास ना करिए प्लीज, नहीं तो सेकंड स्टेप रहेगा, आप सीधा हॉस्पिटल में एडमिट, और डॉक्टर आपको बड़ी सुई लगाएगा और आपको ग्लूकोज और क्या क्या डालेगा मुझे नहीं पता। आमीन।
तो ध्यान में रखो, जब आप तृप्त हो अच्छी तरह से प्रार्थना करो 2 दिन पहले कि कल मैं उपवास करने वाला हूँ, उसके पहले अच्छा ऊर्जा वाला खाना वाना खा के आराम करो, नेक्स्ट डे मेरा फास्टिंग है। तो हर चीज बुद्धि और विवेक से कार्य करना, परमेश्वर ने इसलिए हमें ज्ञान दिया है। ओके, अचानक किसी ने बोला चलो उपवास करते हैं, लीडर ने बोला हाँ चलो 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 चलो, और रात को 2 बजे आया, खाना नहीं खाया, औरत ने खाना नहीं दिया, आप सो गए और दूसरे दिन जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको चक्कर आएगा या बेहोश हो जाओगे। ऐसे नहीं करना। ओके, हर चीज प्रिपरेशन करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो पहले, परमेश्वर मैं ये तारीख से ये तारीख तक मैं उपवास करने वाला हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, पवित्र आत्मा मुझे मदद करो, मैं जानता हूँ आप मेरे मददगार हो अंदर। ओके, फिर दूसरा दिन शुरुआत करो जिस दिन से। ओके, क्योंकि हम परमेश्वर पे निर्भर रहते हैं, हम अपनी बुद्धि अपने ताकत पे नहीं कि मैं उपवास करता हूं, ऐसा नहीं, ये आप शरीर में कार्य कर रहे हो। हम बच्चों की समान होना चाहिए। डैडी जब तक आप मेरे हाथ नहीं पकड़ोगे, यीशु ने क्या कहा, मेरे बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। कहा था ना, पढ़ा ना अभी, आप उसमें बने रहना, डिपेंडेंसी दिखाओ, कोई कमी नहीं होती जब आप कहोगे ना यीशु मुझे मदद करो ना, मेरे को इस शरीर के ऊपर मुझे विजय करना है प्रभु, मेरा आत्मा को मुझे तृप्त करना है। आमीन, नम्रता से मुझे मदद करो, कल मैं करने वाला हूँ प्रभु, कल मैं इस उपवास में ये देश के लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, इस नगर के लिए प्रार्थना करना हो, ये जो महामारी का ये नाटक चल रहा है प्रभु उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, कल मेरे को तैयार करना, ताकि ये अंदरूनी जो भी शक्ति है ये प्रधानता है मेरे विरुद्ध ना आए, और फिर सवेरे पवित्र आत्मा का प्रभु बोझ में लो। ओके, उसका देह को अपना देह बना दो, उसका लहू को अपना लहू बनाओ, लेकर स्मरण करके और शुरू करो। ओके, ऐसा नहीं है कि उपवास होने के बाद आप प्रभु बोझ तोड़ो, तभी भी मांगते तो सेकंड टाइम ले लो, लेकिन शुरू करते टाइम उसका ले लो। ओके, हालेलुया। जैसे मैंने कहा कि लहू शरीर में होती है, इसलिए शैतान आपके लहू के साथ खेलता है, इसलिए लोगों को ब्लड में इंफेक्शन होता है। हालेलुया। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए, एज अ चर्च हमारा पुनर्जन्म हुआ है, वी आर बॉर्न अगेन। कितने लोग विश्वास करते हैं हमारा पुनर्जन्म हुआ है? आमीन। पहला जन्म हमारे मम्मी पापा के द्वारा हुआ है, जो भी आपका नाम है मम्मी पापा का, लेकिन अभी हमारा पुनर्जन्म यीशु के द्वारा हुआ है। हालेलुया। तो जब हमारा पुनर्जन्म होता है तो हम हमारा आत्मा में पुनर्जन्म हुआ, तो हम रोटी पे नहीं जीते, लेकिन पवित्र आत्मा के ऊपर जीते हैं। पवित्र आत्मा हमें तृप्त करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें तृप्त करता है। आमीन, हालेलुया। तो फिर हमारा शरीर है ना आत्मा के द्वारा जीने लगता है। आमीन। तो यदि हमारा पुनर्जन्म हुआ है तो हमें पवित्र आत्मा मिलता है। आमीन। कई लोग को जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया आपको पवित्र आत्मा मिला है। अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। अन्य भाषा पवित्र आत्मा का एक वरदान है, इट्स अ गिफ्ट। ओके, यानी कि वो एक आत्मिक भाषा है। अभी यदि मैं कौन है, रेबेका सिस्टर, ओके, और जोएल यदि रेबेका सिस्टर से पैदा हुआ है तो जोएल को एक गिफ्ट मिलता है कि वो कन्नड़ा में भाषा करे, ओके, या कोई तेलुगु में भाषा करता है। तो ये जो पवित्र आत्मा की भाषा है ना, वो वरदान देगा, आप जैसे पढ़ोगे परमेश्वर अपनी स्वयं की भाषा आपको भी देगा। हालेलुया। जिनको नहीं आता पवित्र आत्मा की भाषा, परमेश्वर देगा आपको। बाइबल कहता है मांगो, ओके, बोलते हैं मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ओके, क्या मैं आपको पवित्र आत्मा का वरदान नहीं दूंगा? और फिर उसके काफी वरदान है, वो लिस्ट को अपने किताब में या पेपर में जेब में रखो। पवित्र आत्मा मुझे ये वरदान चाहिए, ये तो ऑलरेडी मेरे को भविष्यवाणी मिली है, लेकिन विश्वास का वरदान चाहिए, मुझे अन्य भाषा, उसका प्रकाशन का ये भाषा चाहिए, सामर्थ का मुझे वरदान चाहिए। कीप आस्किंग,
जितना अधिक मांगोगे उतना देगा। लेकिन यदि हम मांगेंगे नहीं, हम प्रार्थना ही नहीं करते, वही 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 रट्टा लगाते हैं, केजी क्लास का, फर्स्ट में जाओ, सेकंड में जाओ, थर्ड में जाओ, 10th क्लास हो जाओ, बाद में धीरे धीरे आप टीचर बनोगे, लोगों को सिखाने लगोगे, फिर क्या होगा, जितना पढ़ा है उतना ही सिखाओगे। लेकिन आप यदि मास्टर्स का प्रोग्राम लोगे, ओके, तो क्या होगा, आप और चर्च को सिखा सकते हो, वहीं पर ना रहो। ओके, नहीं तो आगे समझ, कल मैंने आपको किसी को चर्च का पास्टर बना है, नहीं तो आप वही वही सिखाओगे। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपकी पढ़ाई के लिए बाइबल को रीड करो, नया नया प्रकाशन आएगा। ओके, और आप नए नए चीजें सिखाओगे, क्योंकि देखिए अभी हम लोग यदि इतने साल से सेवकाई में, तो हम लोग को कितना पढ़ना पड़ता है। नहीं तो गुड़िया मेरे को बोलेगी अरे पास्टर वही 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 बता रहे हैं, समझा। तो आपको और उसमें मन ध्यान देना है। ओके, तो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा, इसलिए परमेश्वर ने हमें उसको दिया है। आमीन। और यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो हम बीमार बार बार नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। कभी भी बीमारी को बोले नहीं क्या है, मुझे बीमारी है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, मेरे को डायबिटीज है, ये मेरे को मत बोलो, ये मेरी नहीं है। डायबिटीज पता नहीं कहां से आए, तू मेरे जीवन शरीर से निकल जाए यीशु के नाम से। ये रोग मेरा नहीं है, उसको धुतकार दो, यीशु के नाम में निकल जाओ। डॉक्टर बताएगा, उसको पता है आपके शरीर के ऊपर कुछ ना कुछ आ चुका है, लेकिन जैसे आपको पता चला, हकाल दो उसको, यीशु के नाम में निकल जाओ। आमीन। हर एक कोई भी बीमारी का आत्मा यीशु के नाम से निकल जा। इस वक्त यीशु परमेश्वर में, यीशु के नाम से परमेश्वर, खलीसिया में किसी के जीवन में कोई भी बीमारी का आत्मा है परमेश्वर में, यीशु के नाम से और आपके लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हर एक बीमारी को निकाल दे इसी वक्त यीशु के नाम से। हालेलुया। आमीन। आपने आपके शरीर के ऊपर आपका राज्य है, परमेश्वर ने आपको राज करने दिया है। आपके पत्नी के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, लोगों के ऊपर राज नहीं कर रहे हो। आमीन। ये रोग या जो भी समस्या, उसके ऊपर आपको अधिकार दिया है। आमीन। उनके ऊपर करो, लोगों को ये मत करते रहना, लोगों को छोड़ दो, जो है बीमारी है उनके ऊपर से बीमारी निकाल दो, तकलीफ है निकाल दो यीशु के नाम से। यीशु ने देखा वो औरत ने पाप किया था, उसके बाद अधिकार था, मैं आपको क्षमा कर रहा हूं यीशु के नाम से। राइट, यू हैव रिसीव, जो आपको मिलता है, बोलते आप दया करोगे तो आपको दया मिलेगी। आमीन। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने हर दुख का सामना झेल लिया, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके साथ था। चर्च में आपको यही चीज बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आप में रहता है। हालेलुया। जब आप उसमें बने रहते हो, वो आप में बना रहेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिता सच में आप स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए, हमारे घरों में, हर एक के घर में बस गए, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमसे बातें की प्रभु, हम सच में छोटे छोटे बच्चे के समान है प्रभु। कभी कभी हम भूल जाते हैं प्रभु कि आप हमारे संग हो, आप हमारे भीतर हो, हम आप में बने हैं प्रभु। परमेश्वर ये सच में हमारे लिए एक हकीकत बना प्रभु, ताकि हर पल परमेश्वर हम कभी भूले नहीं प्रभु कि आप हमारे अंदर हो, हम आप में बने और आप हम में बने हैं प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद ये ऐसा कार्य करने के लिए। यीशु आपने कहा कि मैं दाखलता हूं, आप डालिया हो, और आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु आज हम विश्वास करते कि आप हमारे साथ हो, और हमारे लिए हर चीज असंभव नहीं होगी, लेकिन हर बातें संभव होगी प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ हो। परमेश्वर बड़े बड़े कार्य हम कर सकते क्योंकि आप हमारे साथ है। हमारे बच्चे परमेश्वर सफल हो जाएंगे क्योंकि आप हमारे बच्चों के साथ है, हमारे परिवार के साथ है, हमारे हर एक के घरों में आप हो प्रभु। हर एक के साथ परमेश्वर, हमारे हर एक के घरों को नया कर रहे हो, हमारे सपने आप नए कर रहे हो प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, पूरा विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर। हर एक को आशीष कर परमेश्वर। परमेश्वर धन संपत्ति आपकी है प्रभु, हमें विश्वास है प्रभु, ये राज्य को बढ़ाने के लिए आप उसको परमेश्वर आगे बढ़ाओ प्रभु। हम कभी डरे नहीं प्रभु, हम डरे नहीं प्रभु, क्योंकि जगत का सर्वशक्तिशाली परमेश्वर जिसने सारे सृष्टि का निर्माण किया है प्रभु, आप हमारे साथ हो। धन्यवाद देते परमेश्वर हर एक की प्रार्थना सुनने के लिए।
हर एक की मनों की कामना आप इस वक्त परमेश्वर आप जानते हो। परमेश्वर में यीशु के नाम से हर एक आशीष को घोषित करता हूँ। हर एक वादे जो वाचा परमेश्वर आपने हमारे पूर्वज इब्राहिम से की थी, ये हर एक के जीवन में पूरा कर परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु हमें आशीषित बनाने के लिए। हम सच में जगत के सबसे आशीषित लोग हैं प्रभु। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु को देते। सुन और कबूल कर। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु